Hello students, welcome back to yet another topic from lesson Animal Kingdom class 11। और जो अब आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फाइलम टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पॉरीफेरा और नाइडेरिया के बारे में पढ़ा था। अब टीनोफोरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक न्यू फाइलम इंट्रोड्यूस किया गया। पहले हमारा जो नाइडेरिया और टीनोफोरा है, इन दोनों को एक ही कैटेगरी के अंडर स्टडी किया जाता था सिलेंट्रेटा के अंदर। बट विद द पैसेज कि सिलेंट्रेटा को हमने दो फाइलम्स में डिवाइड करा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा में। नाइडेरिया और टीनोफोरा के बेसिक कैरेक्टर्स सेम है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशलिटी थी जिससे कि टीनोफोरा को निकाल दिया गया अलग और नाइडेरिया को अलग निकाल दिया गया। नाइडेरिया में जैसे नाइडोप्लास्ट सेल्स थे वो उसका मेन फीचर था। यहाँ टीनोफोरा में कॉम्ब जेली लाइक, ये इनको हम कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर ऐसे देखिए कुछ कोम्स जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं और ये जेली लाइक आपका ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए इसकी हम कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। अब सबसे पहले टीनोफोरा को हम सी वॉलनट या कोम जेलीज भी कह सकते हैं। वाई डू वी कॉल देम विद दीज नेम्स? क्योंकि ये कुछ अगर हम इसको देखें, जो एक इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आपको टीनोफोरा का आपकी बुक्स में है, प्लूरोब्रैकिया। ये मेंबर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप इसको देखेंगे ये अखरोट की तरह लगता है, वॉलनट की तरह, तो इसलिए इसको सी वॉलनट का नाम दे दिया। दूसरा, इसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ये कोम जैसी चीज़ें हैं, तो ये इसको हमने कोम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो वी शुड नो वेयर विल वी फाइंड टीनोफोरा, और यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन में आपके काइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा भी आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स में जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब वो फ्रेश में मिलेंगे ही नहीं, वो आपके टीनोफोरा, एखाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हैं। इसके पास जो है प्लूरोब्रैकिया देख रहे हैं, इसके पास आपको ये 8 रोज नज़र आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज कोम लाइक स्ट्रक्चर्स की रोज हैं। और ये जो कोम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं सीलिया से। मतलब इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिएटेड हैं, सीलिया बहुत सारे हैं और कोम्ब की तरह से सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम कह रहे थे कि आपका जो ये नाइडेरिया है और जो आपका टीनोफोरा है, ये दोनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते थे, तो हम ये बात भी कर सकते हैं कि इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स सेम रहे होंगे, तभी ये दोनों फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आते थे। अब नाइडेरिया में और टीनोफोरा में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, एक एक करके हम वो देखते हैं कि दोनों की बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी कि किसी भी प्लेन से हम इसको काटें तो हम 2 आइडेंटिकल हाफ्स ले सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रही है वो टिश्यू लेवल की है। बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब एक ओपन माउथ है जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, जरा इसके इस स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पर ये ऊपर के सब एक्स्ट्रा चीज़ें हटाकर सिर्फ इसके माउथ के बारे में दिखाया हुआ है। यहाँ से देखिए, यही इसका माउथ है, यही इसका एनस है। ये माउथ जाकर के एक एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट हो जाता है, गट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें एनस नहीं है जो थ्रो आउट कर सके वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये एलिमेंट्री कैनाल की एक ही ओपनिंग है, दैट इज़ दिस ओपनिंग। यहीं से डाइजेस्टिव फूड अंदर आएगा और यहीं से वेस्ट बाहर जाएगा। ठीक है, अब तक हमें आदत पड़ चुकी है ये सुनने की कि एक ही माउथ है जो एनस का भी काम कर रहा है। ठीक है, दो ह्यूमन बींग्स के लिए ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से इसको देखिए, ये रहा इसका माउथ,
जो इसके बिल्कुल लोअर एंड पर है, और उसके बॉडी के ऊपर ये कोम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब इसकी बॉडी जो है उसमें कितनी जर्म लेयर से बना है? 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देयर इज नो मीजोडर्म, मीजोडर्म इसमें नहीं है। अब मीजोडर्म ही नहीं है तो सीलोम कहाँ से आ गई? क्योंकि ट्रू सीलोम जो है वो तभी फॉर्म होती है जब वो मीजोडर्म से कवर्ड है। तो ठीक है, और सीलोम क्या है? कैविटी बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल तो आप ये देख रहे हो, जो शेडेड पोर्शन है ये बॉडी वॉल है और ये गट है। क्या इसके बीच में कोई स्पेस है? नहीं, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर एसीलोमेट, मतलब इसमें कोई सीलोम नहीं है, कोई बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब इसका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? जनरल बॉडी सरफेस से। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज इसके जनरल बॉडी सरफेस से होगा। एक्सक्रीशन मतलब इसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी इसके जनरल बॉडी सरफेस से ही बाहर थ्रू आउट हो जाएगा। डाइजेशन क्या है? बोथ इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद भी डाइजेस्ट हो जाएंगे और बाहर से भी डाइजेस्ट करके इसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये तो थी नाइडेरिया और टीनोफोरा के बीच की सिमिलैरिटी। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिससिमिलैरिटी बिटवीन नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, कि ये उस कैटेगरी से क्यों अलग कर दिया गया, यानी कि सिलेंट्रेटा को डिवाइड करके 2 कैटेगरीज में क्यों बांट दिया गया। ऐसा क्या नाइडेरिया के पास और टीनोफोरा में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, मतलब टीनोफोरा के पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नाइडेरिया के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। टीनोफोरा जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब चमकने वाले हैं। जैसे जुगनू चमकता है रात के अंधेरे में, ऐसे ही टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं वो चमकते हैं व्हेन दे आर इन वाटर। तो ये लाइट पड़ने पर काफ़ी ज़्यादा ये आपको ग्लो करते हुए नज़र आएंगे। ब्यूटीफुल कलर्ड ऑर्गेनिजम्स इन मेरीन हैबिटेट। अच्छा, अब और कौन सा फीचर है इनके पास? एक और फीचर है कि इनके पास बॉडी में कोम्ब प्लेट्स हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सक्लूसिवली मेरीन है, ये फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा ही नहीं, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है। इसमें पॉल्प फॉर्म्स नहीं है, पॉलिप फॉर्म्स नहीं है, ओनली मेड्यूसा या फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स हैं। ये फिक्स्ड स्टेट में नहीं पाया जाता। इसमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होने का मतलब ये हर्माफ्रोडाइट हैं, ये बाइसेक्सुअल हैं और ये मोनोशियस हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? बॉडी के बाहर, मीन्स बॉडी के बाहर ही स्पर्म्स आ जाएंगे, बॉडी के बाहर ही ओवम आ जाएंगे, मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स जो फॉर्म होंगे वो बॉडी के बाहर चले जाएंगे और बाहर ही जा कर के उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं है। वैसे फीमेल बॉडी है ही नहीं इसमें, क्योंकि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हैं, तो दोनों अपने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर, जहाँ पर जब भी ये मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर के मिलेंगे तो दैट दे विल फॉर्म अ जाइगोट एंड दिस प्रोसेस विल बी आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने का मतलब ये ऐसा नहीं कि जैसे जाइगोट्स की डिवीजन के बाद ये सीधा ही अपना एडल्ट फॉर्म के जैसा दिखने लग जाएगा। नो, देयर विल बी फर्स्ट अ लार्वल स्टेज, एक लार्वा बनेगा इसका, उसके बाद उस लार्वा में कुछ डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशन होगी जिनसे कि ये एक न्यू इंडिविजुअल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नाइडोब्लास्ट सेल्स नहीं है। नाइडोब्लास्ट सेल्स नहीं होने का मतलब जो स्टिंकिंग सेल्स, जो पॉइजनस सेल्स हमारे नाइडेरिया के पास थे वो इनके पास नहीं है। ऐसा कोई भी खतरनाक हथियार इन्होंने नहीं रखा हुआ जो कि शूट करके पॉइजन दूसरों की बॉडी में डाले, नहीं, इनके पास नाइडोब्लास्ट नहीं है। नाइडोब्लास्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? नाइडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा में नाइडोब्लास्ट नहीं होते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
जो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैट हैं, फ्लैट वॉर्म्स, मतलब ऐसे वॉर्म्स हैं कि ये इनको बिल्कुल पिचका दिया गया है। जैसे आप अगर कभी कार्टून नेटवर्क देखते हैं और किसी कार्टून नेटवर्क में आप देखते हैं हमारा जो कैरेक्टर होता है वो किसी ट्रक के नीचे आ जाता है तो बिल्कुल पापड़ जैसा बन जाता है, ठीक है। तो उतना फ्लैट इनका स्ट्रक्चर है, एक पेपर की तरह फ्लैट इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। देखिए वर्ड में आ रहा है हेल। हेल हमारी ज़िंदगी कब कौन बना सकता है? पैरासाइट हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारी ज़िंदगी दे कन्वर्ट इट इनटू अ हेल। तो हेल से आप पैरासाइट वर्ड याद रख सकेंगे। और प्लेटी मीन्स फ्लैट, तो ये फ्लैट वॉर्म्स हैं। अब इनकी बॉडी को अगर हम फ्लैट बोल रहे हैं तो कैसे फ्लैट है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, ठीक है। कैसे बोलते हैं हम इसको? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, मतलब पेट और कमर चिपका दी जाए, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड को दबा दिया जाए, चिपका दिया जाए, बिल्कुल फ्लैट कर दी जाए, बेलन चला के उसके ऊपर रोटी की तरह फ्लैट कर दी जाए। दैट इज अ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस ज़्यादातर हमारे एंडोपैरासाइट्स हैं। दे आर एंडोपैरासिटिक इन नेचर। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट। कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, मगर ये कहाँ रहते हैं? बॉडी के अंदर। लिवर फ्लू, टेप वॉर्म हमारे लिवर में, इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बींग्स में रहते हैं, ठीक है। टेप वॉर्म तो कुछ मीटर तक लंबा हो जाता है और हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। जर्म लेयर, अब यहाँ पर आप पहली बार देखेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल्स आने शुरू हो गए, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन अभी इनकी बॉडी में कैविटी फॉर्म नहीं हुई है, अभी भी ये एसिलोमेट कैटेगरी में ही आते हैं। और इनका बॉडी प्लान भी अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इनका भी अभी क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मीन्स ओनली वन ओपनिंग माउथ। वैसे इनका माउथ भी नहीं होता, सकर्स होते हैं इनके पास जो कि अपने होस्ट से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। इनको कोई डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको कोई एक्सक्रीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या करते हैं? अपने होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सिमेट्री मीन्स दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब अगर हम इनको काटें तो दो हिस्सों में कट जाएंगे। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये प्लेनेरिया में आप देख सकते हैं कि अगर हम प्लेनेरिया में एक लाइन इसकी ऐसे ड्रॉ कर दें तो हम ये देखेंगे कि हम इसको दो पार्ट्स में कट कर पा रहे हैं। यहाँ से आपकी बायलेटरल सिमेट्री भी स्टार्ट होती है। इससे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स की आपकी रेडियल सिमेट्री थी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अब ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। इनमें अब क्या है? ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए। आप देखिए ऑर्गन्स में इनके पास हुक्स हैं, सकर्स हैं, इनके पास फ्लेम सेल्स हैं जो इनके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के बारे में हमको बता रहे हैं। हुक्स एंड सकर्स क्या हैं? हुक्स एंड सकर्स यहाँ पर आप देखिए टेप वर्म के डायग्राम में आपको दिखेगा अच्छे से। यहाँ पर ये देखिए, दिस इज अ टेप वर्म, ये इसके आगे हुक है और ये सकर्स हैं, मतलब ये इनकी मदद से ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाता है और सकर की मदद से ये ऑर्गेनिज्म में से न्यूट्रिशन को ले लेता है। तो इनके पास हुक्स एंड सकर्स हैं जो कि इनकी पैरासिटिक फॉर्म, जितनी भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें हुक्स एंड सकर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकियों में एब्जॉर्प्शन की अगर ज़रूरत है तो कैसे होगी? जनरल बॉडी सरफेस से। अब इनके पास फ्लेम सेल्स हैं कुछ जो इनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करेंगे। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। बच्चे यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनएस में भी तो एक्सक्रीशन हो रहा है, नहीं, बट एनएस जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल रहा है, जबकि एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है? बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना, मतलब बॉडी ने अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लिया और जो भी वेस्ट बन गया आफ्टर यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, और उसकी रिमूवल का काम है एक्सक्रीशन का। ये फ्लेम सेल्स बॉडी में पानी की ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं, यानी कि वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। फ्लेम सेल्स
इसी कैटेगरी, इसी फाइलम की एक पहचान है। आपको यहाँ पर फ्लेम सेल्स याद रखना है। फ्लेम सेल्स का नाम भी एक्चुअली फ्लेम सेल्स इसीलिए पड़ा है कि अगर इनको जब भी माइक्रोस्कोप में देखा जाए, इनके ऊपर बहुत सारे सीलिया लगे रहते हैं और वो इस तरीके से मूव करते हैं, ऐसा लगता है कि फ्लिकरिंग हो रही है कैंडल की फ्लेम की। ठीक है, जैसे कैंडल की फ्लेम जलती है ऐसे ही ये कुछ फ्लिकरिंग मूवमेंट दिखाते हैं इसके सीलिया, फ्लेम सेल्स के सीलिया, इसीलिए इनका नाम रखा गया है फ्लेम सेल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे टेपवर्म जिसको टीनिया भी बोलते हैं, प्लेनेरिया और फेसिकोला जो कि क्या है आपका लिवर फ्लूक। अब थोड़ा सा इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, यहाँ तक भी अभी मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में नहीं आए। यहाँ पर अभी भी ये हर्मोफोडाइट चल रहे हैं, मोनोशियस हैं और बाइसेक्सुअल हैं, HMB ही चल रहा है। फर्टिलाइजेशन इस केस में इंटरनल है, मींस जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स के पास बॉडी के अंदर आके मिलते हैं। फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल का गैमीट रह जाता है, बाहर से मेल गैमीट आता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है और फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है। तो ये होती है आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम समझे, ये फीमेल की बॉडी है, ये उसका गैमीट है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये गैमीट बाहर निकल जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये गैमीट बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बाहर से स्पर्म, मान लीजिए ये स्पर्म है, ये फीमेल बॉडी के अंदर आएगा और ये स्पर्म और फीमेल गैमीट और मेल गैमीट मिलकर बना देंगे आपका जाइगोट। किसके अंदर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर। दैट इज वाई इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज की रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, फिजन और फ्रैगमेंटेशन दोनों तरीके से हो सकती है। न प्लेनेरिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ये फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस का। इसमें बहुत हाई जनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है आपके प्लेनेरिया के पास। ये प्लेनेरिया आपका, इसको आप कितने भी हिस्सों में काट दीजिए, आप तो इसको काट रहे हैं, सोच रहे हैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट आपने इसके जितने टुकड़े किए ये उतने हिस्सों में डेवलप हो जाएगा। यानी कि हर सेल, बॉडी के हर पार्ट में हर सेल स्टेम सेल की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि बॉडी के लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर रहा है। अगर आपने इसकी सिर्फ ये वाला पोर्शन काटा तो इसका सिर्फ ये पोर्शन डेवलप हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ हेड काट दिया इसका, जो कि आपको यहाँ से हेड जैसा चीज़ लग रही है, तो बॉडी इतने पार्ट को डेवलप कर देगी। और अगर आपने मिडिल पीस को निकाल के अलग कर दिया तो टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट दोनों ही इसके साथ डेवलप हो जाएंगे। तो दिस इज़ फ्रैगमेंटेशन इन प्लेनेरिया और इसकी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। दिस इज़ टू बी लर्नड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, यस सेक्सुअल भी है, जो कि हमने फर्टिलाइजेशन के साथ ही कवर कर लिया। अब डेवलपमेंट, क्या सीधा प्लेटीहेल्मिन्थीज के जाइगोट से प्लेटीहेल्मिन्थीज ही बनेंगे? नहीं, इनके पास भी बनेगा पहले इनका लार्वा और फिर इनका बनेगा एडल्ट। अच्छा, यहाँ पर हम फिजन के बारे में डिस्कस करना रह गया। एसेक्सुअल में फिजन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है अपने आप को रिप्रोड्यूस कराने का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लेनेरिया अपने आप को ये बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन इट इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स और यहाँ से ये 2 प्लेनेरिया बनकर निकलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 फाइलम्स, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन एंजॉय लर्निंग, एनसीईआरटी रीड करेंगे, लेक्चर देखेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।